नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक शिप है और शिप का जो पिछला हिस्सा होता है नीचे का, जिसे रडर कहते हैं, वहां पर ये 3 लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तस्वीर जितनी चौंकाने वाली है, उससे ज्यादा चौंकाने वाली है इसके पीछे की कहानी। इस रडर पर बैठकर इन लड़कों ने 11 दिन तक 3200 किलोमीटर का सफर तय किया। सोचिए, क्या कोई इस तरीके से भी सफर कर सकता है? इन लड़कों ने 11 दिन तक लगातार इसी तरीके से सफ़र किया, इसी अवस्था में ये बैठे रहे। 3200 किलोमीटर का अंदाज़ा लगाना है तो लगभग श्रीनगर से कन्याकुमारी ले लीजिए। स्पेनिश कोस्ट गार्ड ने ट्विटर पर यह तस्वीर साझा की और उसके बाद ये खबर चर्चा का विषय बन गई, और इस खबर का चर्चा का विषय बनना लाजमी भी था। इन 3 लड़कों ने बिना टिकट इस तरीके से यात्रा की और अपनी जान जोखिम में डाली। दरअसल 17 नवंबर को ये लड़के नाइजीरिया से कनारी आइलैंड आने वाले शिप पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन अब इनके पास टिकट नहीं था। इसके लिए इन्होंने शिप का रडर होता है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये रडर है, इस पर बैठे और इन्होंने उस तरीके से यात्रा करना ज़्यादा अच्छा समझा। अब रडर क्या होता है? रडर को आप आसान शब्दों में शिप की टेल कह लीजिए। इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि शिप को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्शन देनी होती है जब शिप को, उसके लिए रडर बहुत योगदान देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऑयल टैंकर जहाज था जिस पर ये लड़के चढ़ गए। इन्होंने 17 नवंबर को चढ़े, नाइजीरिया से कनारी आइलैंड आए, और जब वहाँ पर ये लोग कनारी आइलैंड पहुँचे तब ऑफिशियल्स ने देखा इस तरीके से सफ़र कर छुप छुपा कर ये लोग रडर पर चढ़े और फिर आकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। ऑफिशियल्स ने ये सारी चीज़ें देखी तो अधिकारियों ने इन्हें पकड़ लिया। लेकिन जब अधिकारियों ने इन्हें पकड़ा तो इनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि इनसे पूछताछ की जा सके या फिर इन पर कोई और कार्रवाई की जा सके, क्योंकि लगातार 11 दिन तक इस तरीके से सफ़र करने से इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया और हाइपोथर्मिया की बीमारी हो गई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अस्पताल में भर्ती कराए जाने के दौरान जब कुछ ये रिकवर हुए तब पुलिस ने इनसे बातचीत की और पता लगाया कि इन लोगों के पास टिकट के पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने ये अच्छा समझा कि हम रडर पर चुपचाप बैठकर इस तरीके से यात्रा कर लें, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम कनारी आइलैंड पहुंच जाएंगे। अब आपको बताऊं तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से इन लड़कों ने इतनी लंबी यात्रा की हो अपनी जान जोखिम में डालकर। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि जो समुद्री लहरें हैं वो इनसे कुछ इंच ही दूर हैं। बहुत ही जोखिम भरा काम इन्होंने किया है। इससे पहले 14 साल के लड़के ने भी इसी तरीके से करीब 15 दिन तक एक लंबा सफ़र तय किया था शिप की रडर पर बैठ के। और स्पेन की इंटीरियर मिनिस्ट्री की माने तो इसी साल 11,600 लोग जो हैं उन्होंने अवैध तरीके से इस तरीके से यात्रा की है, इलीगल तरीके से यात्रा की है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन रिफ्यूजी हैं।